आलसी गधा। बहुत समय पहले की बात है। डमरू नगर गांव में सखाराम नाम का एक धोबी रहता था। वो बहुत ही मेहनती था। गांव के लोगों के कपड़े धोता और पैसे कमाता। उसके पास ढैंचू नाम का एक गधा था जो बड़ा ही आलसी था। जब उसका मन पीठ पर कपड़ों का बोझा लेकर नदी पार जाने का नहीं होता था तो वो कहीं भी भाग जाता था। सखाराम बड़ा परेशान होता क्योंकि उसे कपड़े धोने के लिए नदी पार ही जाना पड़ता था और नदी उसके घर से बहुत दूर पड़ती थी, तो उसे कपड़े उठाकर ले जाने में काफी तकलीफ होती थी। वो अपने गधे डैंचू को प्यार से भी समझाता और मारकर भी समझाता, लेकिन डैंचू ने तो कसम ही खा रखी थी कि उसे कुछ भी नहीं करना, बस चारा खाता और सोता। काम करने में तो उसका दिल ही नहीं करता था। डैंचू सखाराम के पिता के समय से उसके घर में था। सखाराम उसे अपने भाई की तरह प्यार करता था, लेकिन वह डैंचू के आलस से बहुत परेशान हो चुका था। एक बार तो पूरे हफ्ते सखाराम को अपने सर पर कपड़ों का बोझा लेकर नदी तक जाना पड़ता। उस दिन सखाराम ने ठान लिया कि अब बहुत हो चुका। अब तो वो डैंचू को बेच देगा और उन पैसों से दूसरा गधा लाएगा जो उसकी काम में मदद करे। सखाराम ने गांव के कई लोगों से ये बात कही कि वह अपना गधा बेचना चाहता है। गांव के लोग जानते थे कि सखाराम का गधा कितना आलसी है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उसके गधे को खरीदना नहीं चाहता था। सखाराम ने आसपास के गांव में भी लोगों से बात कही कि कोई भी मेरा गधा लेना चाहता है तो ले सकता है, मैं उसे बेच रहा हूँ। लेकिन आसपास के गांव में भी किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि डैंचू के आलस की चर्चा हर जगह फैल चुकी थी। एक दिन सखाराम और डैंचू को नदी से घर वापस आने में देर हो गई थी। रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने सखाराम को पकड़ लिया और सखाराम से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब हमें दे दो। सखाराम ने कहा, डाकू महाराज, मैं गरीब धोबी हूँ, मेरे पास क्या मिलेगा? डाकुओं ने कहा, हमने तुम्हारे और तुम्हारे गधे की चर्चा सुनी है गांव और गांव के आसपास वाले लोगों से। सभी लोग तुम्हारे और तुम्हारे गधे के बारे में चर्चा करते हैं। तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा ही होगा जिसकी वजह से सब तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अब सखाराम सोचने लगा, अगर मैंने इन लोगों को ये कहा कि मेरा गधा आलसी है, इस वजह से लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये लोग शायद मुझे मार देंगे। फिर सखाराम ने कहा, आपने हमारी चर्चा किस बारे में सुनी? तभी एक डाकू बोला, मूर्ख, चर्चा तो बड़े लोगों की होती है या साहूकारों की जिनके पास पैसा होता है। गरीबों के बारे में कौन बात करता है? ये सुनकर सखाराम को एक उपाय सूझा। फिर उसने डाकुओं से कहा, डाकू महाराज, लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा? चाहो तो आप तलाशी ले सकते हो। डाकू ने सखाराम की तलाशी ली, लेकिन उसके पास तो सच में कुछ नहीं था। उन डाकुओं को क्या मिलता? तभी एक डाकू ने सरदार से कहा, इसके पास जो मूल्यवान चीज है इसने कहीं छुपा रखी है, ये हर वक्त उसे अपने साथ लेकर थोड़ी ना घूमेगा सरदार। डाकुओं के सरदार ने सखाराम से ऊंची आवाज में कहा, तुम सीधे सीधे हमें बताते हो या हम तुम्हें मार दें? सखाराम ने सरदार डाकू के पैर पकड़ लिए और कहा, सरदार आप मुझे मत मारिए, मैं बताता हूँ, मेरे पास तो ले देकर सिर्फ एक जादुई गधा है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है महाराज। अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे नहा धोकर भगवान को प्रणाम करके आपको इस गधे की पूजा करनी होगी और फिर जो भी आपकी मन की इच्छा हो इस गधे से मांग लीजिए, वो अवश्य पूर्ण होगी। डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम्हें ये गधा कहाँ से मिला? सखाराम ने कहा, गधा तो मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है, अब से तुम्हारा ये गधा हमारा हो गया। ये सुनकर तुरंत सखाराम ने कहा, नहीं महाराज, अगर आप ये गधा छीन कर या जबरदस्ती ले लोगे तो ये आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको अपना सारा धन इस गधे के बदले मुझे देना होगा, तभी ये गधे का वरदान आप पर काम करेगा। डाकू लालच में आ गया और उसने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर अपना सारा धन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर सखाराम और उसके गधे को छोड़कर डाकू चला गया अपना सारा धन लेने। सखाराम बड़ा खुश हो जाता है कि कहा तो वह डैंचू को कम कीमत पर भी बेचने को तैयार था।
लेकिन अब उसे डेंचू के बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो डेंचू से कहता है, अब तुम्हें समझ आएगा जब ये डाकू तुम्हें ले जाएंगे और अमावस्या के दिन तुम इनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हें बहुत मारेंगे और मैं तो सारा धन लेके शहर चला जाऊंगा। बेचारा डेंचू मन ही मन में सोचता है, ये कितना दुष्ट है, ये मुझे इन डाकुओं के हाथ बेचकर इतना पैसा लेकर शहर भाग जाएगा और मुझे इनके पास छोड़ जाएगा। डेंचू सोचता है और मन में ही बोलता है, सखाराम तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी डाकू अपना सारा लूटा हुआ धन लेकर वापस आता है और सखाराम से कहता है, हम अपना सारा लूटा हुआ धन अब ले आए हैं, अब तो इस गधे का वरदान हमारे लिए काम करेगा और जो हम चाहेंगे वो हमें देगा। सखाराम बोलता है, हाँ सरदार जरूर देगा। ऐसा बोलकर वह सारा धन लेता है और डाकुओं से कहता है, इसका ख्याल रखना, मैंने इसे अपने भाई की तरह प्यार दिया है और जाने से पहले मैं इसको गले लगाना चाहता हूँ। सखाराम थोड़ा भावुक हो गया। तभी डाकू सोचता है कि इस गधे ने सखाराम को बहुत कुछ दिया होगा, तभी आज सखाराम इसे छोड़कर जाने में इतना दुखी हो रहा है। सखाराम गधे के गले लगता है और उसके कान में कहता है, तूने मुझे जितना दुखी किया है अब उन सब दुखों का हिसाब तुझे पूरा करना पड़ेगा। जब सखाराम डेंचू के गले लगकर उसके कान में ये बात कर रहा होता है तो डेंचू सखाराम की पैसों की पोटली में अपने दांत से छेद कर देता है और मन में सोचता है, मेरे रहने से तू दुखी था, अब मेरे जाने से तू बहुत दुखी होगा। डाकू डेंचू को अपने साथ लेकर चला जाता है और सखाराम खुशी खुशी पैसों की पोटली लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। लेकिन जब तक सखाराम घर पहुंचता है उसके पैसों की पोटली से थोड़े थोड़े कर धन रास्ते में गिर रहा था। ये देखकर सखाराम जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, गधा मिला तो ऐसा कि मुझसे काम कराता था और पैसे मिले तो ऐसे कि घर तक ही नहीं आ पाए, अब मैं क्या करूं। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।